इन लाइंस का क्या मतलब है? जैसे ऊपर जो वो थी क्लियोपैट्रा थी, वो तो एक अमीर घर से, मतलब एक किंग क्वीन के घर से बिलोंग करती थी, बावजूद उसके भी वो क्या थी, दुखी थी। लेकिन वर्किंग वीमेन का भी मॉडर्न सोसाइटी में यही हाल है। इसका मीनिंग क्या है? वीमेन आर वीमेन क्लास वर्किंग क्लास वीमेन ऑल्सो सफ़र इन मैरिज। वर्किंग क्लास की वीमेन है वो भी सफ़र करती हैं शादी में, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते। और इसमें क्या दिखाया गया है? पब की कन्वर्सेशन। ये सारी जो इस पैराग्राफ में कन्वर्सेशन थी, ये सारी कहाँ की कन्वर्सेशन है? एक पब की। पब में बैठ के सारी बातें होती हैं लिल के बारे में। यहाँ पे क्या है? टू वर्किंग क्लास वीमेन आर टॉकिंग। वन वीमेन टेल्स लिल टू प्रिपेयर हर सेल्फ बिकॉज हर हस्बैंड एल्बर्ट इज कमिंग बैक फ्रॉम वॉर। वो उसकी फ्रेंड बता रही है, तुम्हारा हस्बैंड अब वॉर से आने वाला है, खुद को सुंदर दिखाओ, है ना। उसको सुंदर होने के नुस्खे वो सिखाती है, कैसे क्या करना है। फिर वीमेन आर वैल्यूड ओनली फॉर देयर लुक्स। जो लास्ट में ये लाइंस कही गई है ना कि खुद को सुंदर दिखाओ, अगर तुम सुंदर नहीं नजर आई तो वो किसी और के साथ भाग जाएगा। तो इन लाइंस का क्या मतलब है? वीमेन आर वैल्यूड ओनली, क्या? वीमेन आर वैल्यूड ओनली, क्या वैल्यू है उनकी? सिर्फ लेडीज, लड़कियों को, अपनी वीमेन को क्या माना जाता है? ओनली फॉर देयर लुक्स, उनके लुक्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। एंड सेक्सुअलिटी नॉट फॉर लव। सिर्फ किसके काबिल माना गया है? उनका एक तो लुक अच्छा होना चाहिए, उनकी सेक्सुअलिटी में उनको सेटिस्फाई करें। नॉट फॉर लव, नॉट फॉर लव, लव की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, एक सच्चे प्यार की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ इन सुंदरता के पीछे लोग भाग रहे हैं, सेक्स की तरफ भाग रहे हैं। प्यार जो रियल मीनिंग होता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मीनिंग मॉडर्न, क्या मीनिंग है इन लाइंस का? जो ये जो लास्ट की लाइंस थी, इनका क्या मतलब है? मॉडर्न पीपल वेस्ट टाइम इन मीनिंगलेस टॉक, इग्नोरिंग लाइफ सीरियसनेस। ये तो ना हरी अप, इन लाइंस का क्या मतलब है? इन लाइंस का क्या मतलब है? मॉडर्न जो पीपल हैं, मॉडर्न पीपल क्या करते हैं? वेस्ट टाइम। मॉडर्न पीपल वेस्ट टाइम इन मीनिंग, वेस्ट टाइम इन मीनिंग मीनिंगलेसनेस टॉक। बेतुकी बातें करते हैं। फिर क्या करते हैं? इग्नोरिंग इग्नोरिंग लाइफ सीरियसनेस। लिख लेना, लाइफ सीरियसनेस क्या है? मॉडर्न पीपल वेस्ट टाइम इन मीनिंगलेसनेस टॉक, इग्नोरिंग लाइफ सीरियसनेस। लाइफ में क्या चीज़ें सीरियस लेनी चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ के वो वेस्ट बेतुकी बातों में लगे रहते हैं। उनके लिए सिर्फ ब्यूटी मायने रखती है, आदमी का सच्चा प्यार उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। देन फिर लास्ट में ये जो लाइन कही गई है ना, वो डिनर करने के लिए उनके घर पे आती है, तो वो उनको सबको गुड नाइट कह के गुड नाइट लो, गुड नाइट लिल, गुड नाइट बिल, गुड नाइट में गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट, मतलब ये पोएम की अब ख़त्म हो जाती है। ये जो गुड नाइट का सीन है, ये किसको दिखाता है? फेयरवेल को। किसको दिखाता है ये? फेयरवेल को। वो चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, वो अपने घर चले जाती है, लिल और उसका हस्बैंड अपने घर पे रह जाते हैं। ये जो गुड नाइट है लास्ट में, ये हैमलेट जो है शेक्सपियर का, उस प्ले से उठाया गया है। जब ओफिलिया फेयरवेल करती है अपनी मैडनेस, ओफिलिया पागल हो जाती है ना, ओफिलिया को हैमलेट भी छोड़ के चला जाता है, उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, तो वो उसका भाई की भी डेथ हो जाती है, तो वो मैड हो जाती है, पागल हो जाती है। तो उस सीन से लिया गया है ये, जब ओफिलिया फेयरवेल करती है अपनी मैडनेस से पहले। ये क्या दिखाती हैं? ये जो लाइन है, लॉस इन मॉडर्न लाइफ, किन को शो करते हैं? लॉस इन मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ के लॉस को शो करती हैं ये। ठीक है, तो ये थी
फुल पोएम जिसका क्या नाम है, गेम ऑफ चेस। टाइटल के बारे में पढ़ लिया था हमने। जो फर्स्ट सीन है इसको दोबारा बताती हूँ। डिस्क्राइब ए लग्जरियस लाइफ को डिस्क्राइब करता है। डेकोरेटेड रूम, साइनी फर्नीचर रखा, परफ्यूम रखे हैं वहाँ पे, पेंटिंग्स रखी हैं। पहला जो पैराग्राफ है उसमें, द वीमेन सिट्स इन इट कंपेयर टू शेक्सपियर्स क्लियोपाट्रा। ये जो लड़की यहाँ पे बैठी है इसको कंपेयर किया गया है शेक्सपियर के क्लियोपाट्रा से। क्लियोपाट्रा जो एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा का कैरेक्टर है वहाँ से। बट डिस्पाइट ऑल द ब्यूटी, ये सारी ब्यूटी होने के बावजूद भी, द एटमोसफियर फील्स आर्टिफिशियल एंड सफोकेटिंग। वो जो एटमोसफियर है वहाँ का वो आर्टिफिशियल और सफोकेटिंग लगता है, एनेक्सियस लगता है। वो मतलब इतनी सुंदरता होने के बावजूद भी वो अपने मन की शांति के लिए अपने घर से बाहर जाने की बात करती है ना, कि गलियों में जाके मैं फ्रेश हवा लूँ, मेरे को बहुत यहाँ पे बेकार फील हो रहा है। सजेस्ट दैट मटेरियल वेल्थ कैन नॉट हाइड एम्प्टीनेस एंड फियर। फिर कॉन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बाद में हस्बैंड और वाइफ की जो कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है उसमें क्या है, द वीमेन लाइक क्लियोपाट्रा स्पीक्स नर्वसली एक्यूजिंग हर मैन ऑफ साइलेंस। वो एक्यूज करती है अपने हस्बैंड को कि तुम मुझे समझते नहीं हो, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो ये उसकी नर्वसनेस को दिख नर्वसली बोलती है अपना उस हस्बैंड को। सी सेज वाई डोंट यू स्पीक। वो कहती है ना पहले पैराग्राफ में कि तुम मुझसे बोलो ना, तुम क्यों नहीं बोल रहे, बोलो, मुझसे बात करो। वो बात करना चाहती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। द मैन स्टेज मोस्टली साइलेंट, लेकिन वो आदमी चुप ही रहता है। कम्युनिकेशन फेलर, दोनों के बीच में किसकी कमी है, कम्युनिकेशन। मॉडर्न लाइफ में ही क्या सोसाइटी कैसे बन गई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन की वजह से आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सोज इमोशनल बैरनेस को ये दिखाती हैं, मॉडर्न रिलेशनशिप को दिखाती हैं ये लाइंस। ऐसे ही ये नहीं कि भी ऐसे ही उठा के लिख दी, ये मॉडर्न सोसाइटी के साथ रिलेट करती हैं। टी एस इलियट की जो पोएम्स हैं, इनकी लाइंस हैं। सेकंड सीन है, उसकी सेटिंग कहाँ पे है, पब में है, पब की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। सीन शिफ्ट्स टू ए लंदन, लंदन के पब में सीन दिखाया गया है ये। विथ टू वीमेन गोसिपिंग, वहाँ पे दो लेडीज आपस में बात कर रही है, लिल और उसकी फ्रेंड। वन वीमेन टॉक अबाउट लिल्स मैरिज, वो मैरिज की प्रॉब्लम, उसकी मैरिज में जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात कर रही है। क्या कहती है वो, हर हस्बैंड अल्बर्ट इज कमिंग बैक फ्रॉम वॉर, की दिखाया गया कि उसका हस्बैंड आने वाला है। लिल लुक्स ओल्ड एंड सिक बिकॉज ऑफ टू मैनी प्रेगनेंसीज एंड यूजिंग अबॉर्शन पिल्स। क्योंकि बूढ़ी क्यों दिख रही है, क्योंकि उसने अपने 5 बच्चों के प्रेगनेंसी में अबॉर्टिव टैबलेट्स खा ली हैं, उसकी वजह से उसका जो शरीर है वो ख़राब हो गया था। द फ्रेंड टेल्स हर मेक यूर सेल्फ प्रेटी और अल्बर्ट विल लिव यू। वो उसे कहती या तो सुंदर, अपने आप को सुंदर बना लो, नहीं तो अल्बर्ट तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। सो द चीपनेस, ये लाइंस क्या शो करती हैं आपको, चीपनेस एंड सफरिंग ऑफ वर्किंग क्लास वीमेन की सफरिंग को, उनकी चीपनेस जो बातें होती हैं उनको शो करती हैं। क्लोजिंग लाइंस हैं, द पब ओनर साउट्स, पब का ओनर साउट करता है ना, हरी अप प्लीज इट इज़ टाइम, जाओ अपने अपने घर, टाइम हो गया है। ये किसको दिखाती हैं, लास्ट कॉल फॉर ड्रिंक्स, कि अपनी लास्ट सिप लो अपने ड्रिंक की और अपने घर जाओ भाई, टाइम हो गया है। रिपीटेड मैनी टाइम्स, कई बार कहता वो, बिकम्स अ सिंबल ऑफ टाइम रनिंग आउट। ये जो लाइन है ना, हरी अप प्लीज इट इज़ टाइम, ये किसको सिंबलाइज करता है, कि तेज़ी से जो टाइम है वो अपनी लाइफ की जो ये टाइम है ये बीतते जा रहे हैं, या तो टाइम रहते कुछ अच्छा काम कर लो, अदरवाइज पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। जो लास्ट सेक्शन है उसमें जो कहा है, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, ये कहाँ से ली गई हैं ये लाइन, शेक्सपियर के हैमलेट से ली गई हैं। ये किसको सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है डेथ को, लॉस को और एम्प्टीनेस को। ये जो लास्ट लाइन है ये डेथ, लॉस और एम्प्टीनेस को करता है सिंबलाइज। थीम्स क्या है पार्ट 2 का क्या थीम है, एक तो एम्प्टीनेस है, मॉडर्न लव एंड मैरिज बिल्कुल खोखली है, कम्युनिकेशन की कमी है। रिच क्लास एंड पुअर क्लास बोथ सफ़र, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, इस चीज़ से सारे सफ़र करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन का ब्रेक डाउन है, हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट टॉक मीनिंगफुली, वो दोनों एक दूसरे से टाइम नहीं, एक दूसरे को टाइम नहीं देते, अच्छी बातें नहीं करते, तभी उनमें जो है ये चीज़ें आ रही हैं ब्रेक डाउन का। करप्शन ऑफ सेक्स और एंड रिलेशनशिप का करप्शन दिखाया गया है, ओनली फिजिकल लव को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है, नोट स्पिरिचुअली कोई किसी से लव नहीं करता। टाइम एंड डेथ क्या है, रिपीटेड रिमाइंडर दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड वेस्टेड, ये बार बार रिपीट किया गया है,
हर लाइन का यही मतलब है कि लाइफ जो वो शॉर्ट है, इसको वेस्ट ऐसे ही मत करो, टाइम को जाने मत दो, ये दिखाया गया है। टू सीन टू सीन को दिखाया एक रिच वीमेन का और दूसरी पुअर वीमेन का। बोथ शोज द सेम ट्रूथ। मॉडर्न रिलेशनशिप को दिखाते हैं, एम्प्टीनेस को, लवलेस को एंड मीनिंगलेसनेस को दिखाते हैं। तो ये थी आपकी फुल पोम का डिस्क्रिप्शन, लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन भी करवा दी है। अब मैं जो एक एक कैरेक्टर यहाँ पे आया था फिलोमेला का, उसकी एक शॉर्ट वीडियो अच्छे से आपको समझा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, उसको देखना मत भूलना। तो थैंक यू। बीच में स्टॉप हो गई थी मेरी ये वीडियो, तो इन दोनों को मैं अलग अलग पार्ट में डाल दूंगी और देख लेना। थैंक यू।